गैर हाजिर कंधे। दरोगा साहब अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते थे क्योंकि उनके दोनों पुत्र आईआईटी करने के बाद लगभग 1 करोड़ रुपए का वेतन अमेरिका में प्राप्त कर रहे थे। दरोगा साहब जब सेवानिवृत्त हुए तो उनकी इच्छा हुई कि उनका एक पुत्र भारत लौट आए और उनके साथ ही रहे, परंतु अमेरिका जाने के बाद कोई पुत्र भारत आने को तैयार नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने दरोगा साहब को अमेरिका आकर उनके साथ ही रहने की सलाह दी। दरोगा साहब अपनी पत्नी भावना के साथ अमेरिका गए, परंतु उनका वहां पर बिल्कुल भी मन नहीं लगा और वे वापस लौटकर भारत आ गए। दुर्भाग्य से दरोगा साहब की पत्नी को लकवा हो गया और पत्नी पूर्णतः पति की सेवा पर निर्भर हो गई। प्रातः नित्यक्रम से लेकर खिलाने पिलाने, दवाई देने आदि का संपूर्ण कार्य दरोगा साहब के भरोसे पर ही था। पत्नी की जुबान भी लकवे के कारण चली गई थी। दरोगा साहब पूर्ण निष्ठा और स्नेह से पति धर्म का निर्वहन कर रहे थे। एक रात्रि दरोगा साहब ने दवाई वगैरह देकर भावना को सुलाया और स्वयं भी पास लगे हुए पलंग पर सोने चले गए। रात्रि के लगभग 2 बजे हार्ट अटैक से दरोगा साहब की मौत हो गई। पत्नी प्रातः 6 बजे जब जागी तो इंतजार करने लगी कि पति आकर नित्य कर्म से निवृत्त होने में उसकी मदद करेंगे। इंतजार करते करते पत्नी को किसी अनिष्ट की आशंका हुई। चूँकि पत्नी स्वयं चलने में असमर्थ थी, इसलिए उसने अपने आप को पलंग से नीचे गिराया और फिर घसीटते हुए अपने पति के पलंग के पास पहुंची। उसने पति को हिलाया डुलाया पर कोई हलचल नहीं हुई। पत्नी समझ गई कि दरोगा साहब अब नहीं रहे। पत्नी की जुबान लकवे के कारण चली गई थी, अतः किसी को आवाज़ देकर बुलाना भी पत्नी के वश में नहीं था। घर पर और कोई सदस्य भी नहीं था। फोन बाहर ड्राइंग रूम में लगा हुआ था। पत्नी ने पड़ोसी को सूचना देने के लिए घसीटते हुए फ़ोन की तरफ बढ़ना शुरू किया। लगभग 3 घंटे की मशक्क़त के बाद वे फ़ोन तक पहुंची और उसने फ़ोन के तार को खींचकर उसे नीचे गिराया। पड़ोसी के नंबर जैसे तैसे लगाए। पड़ोसी भला इंसान था। फ़ोन पर कोई बोल नहीं रहा था, पर फ़ोन आया था, अतः वे तुरंत समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने आस पड़ोस के लोगों को सूचना देकर इकट्ठा किया और दरवाज़ा तोड़कर सभी लोग दरोगा साहब के घर में घुसे। उन्होंने देखा कि दरोगा साहब पलंग पर मर्द पड़े हुए हैं तथा पत्नी भावना टेलीफोन के पास मर्द पड़ी है। इस तरह पहले दरोगा साहब और फिर भावना की मौत हुई। दोनों का जनाजा साथ साथ निकला। पूरा मोहल्ला कंधा दे रहा था, परंतु 2 कंधे मौजूद नहीं थे जिसकी माँ बाप को बहुत उम्मीद थी। शायद वे कंधे करोड़ों रुपए की कमाई के भार के साथ अति महत्वाकांक्षा से पहले ही दबे हुए थे। लोग बाग लगाते हैं फल के लिए, औलाद पालते हैं बुढ़ापे के लिए, लेकिन कुछ ही औलाद अपना फर्ज निभा पाते हैं। अति सुंदर कहा है कवि लक्ष्मीकांत ने, मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की। चांद सितारे छूने वाले छू मंतर हो जाएंगे। अगर दे सको तो शिक्षा दो तुम इन्हें चरण छूने की। जो मिट्टी से जुड़े रहेंगे रिश्ते वही निभाएंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें एवं इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।